एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आप लोगों से कल मैंने यहाँ तक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपने मंदिर एरिया क्लीन कर लिया था और आप लोगों से पूरी वीडियो मैंने शेयर की थी। उसी का सेकंड पार्ट है क्योंकि ये पूरे दिन की वीडियो है, आप लोगों से मैंने शेयर की थी। तो वो कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो सेम डे की ही है। मंदिर क्लीन करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। अच्छा, सीढ़ियाँ क्लीन की जैस्मीन ने। मुझे है ना कई लोग बोलते तुम्हारे अंदर सफाई वाला कीड़ा है, मुझे लगता है जैस्मीन के अंदर उसके ज़्यादा बड़े वाला कीड़ा है, क्योंकि ये इतने अच्छे से सफाई कर रही है, इतना ज़्यादा टाइम लेके ये ना हर कॉर्नर को, हर चीज़ को अच्छे से है ना ये क्लीन कर रही है। डिट्टो मेरी तरह, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से मैं बोलूँगी। अच्छा, किचन का काम कोई अच्छे से नहीं करती मगर क्लीनिंग ये बहुत अच्छे से कर रही है। इसने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन किया। सीढ़ियाँ का जाले वगैरह निकाल के सीधा मैं रूम में आ गई थी क्योंकि यहाँ पे मम्मी डैडी की है ना फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ पे जाले बहुत ज़्यादा थे क्योंकि सामने वाला रूम तो बंद है मगर ये रूम ओपन है और हम लोग है ना आते जाते हैं क्योंकि लाइट मैं डेली ऑन करती हूँ यहाँ की, क्योंकि फ़ोटो लगी हुई है और अंधेरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेगेटिविटी रहती है। तो डेली लाइट ऑन करके जाती हूँ। तो जाले लग गए थे। तो देखिए दिवाली, और दिवाली पे ये नहीं है भी मुझे है ना यहाँ पे नहीं जाले निकालने या कहीं और नहीं क्लीनिंग करनी। आप लोगों को लास्ट ईयर भी मुझे ये कमेंट आया था भी खुद की छत तो सब लोग क्लीन करते हैं, नेबर की छत कौन क्लीन करवाता है। तो मेरा मानना ये है भी अपना आसपास का एरिया भी हमें क्लीन रखना चाहिए दिवाली में। खास तौर पे दिवाली में वैसे भी क्लीन रखना चाहिए मगर दिवाली के दिनों में खास तौर पे है ना आसपास का एरिया भी हमें क्लीन रखना चाहिए। जैसे हमारे जो नेबर की छत है ना, उनके छत पे आने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, तो हमारी ही सीढ़ियाँ, पहले जब हमारी सीढ़ियाँ नहीं थी मैं कौन सा छत क्लीन करती थी, मगर अभी जब सीढ़ियाँ तो मैं इसीलिए आंटी को बोल देती हूँ, वो क्लीन कर जाती है और साथ में मैं अपनी छत भी उनसे क्लीन करा लेती हूँ, साथ में मुझे हेल्प करनी पड़ती है उनकी। तो इस वजह से मेरा यही मानना, देखिए जितना हो सके जो हमारी आंखों के सामने चीज़ है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे जाले निकाल के आ गई थी और सीधा दरवाजे पे आई हूँ। यहाँ पे भी जितने भी छोटे छोटे जाले लगते हैं ना, क्योंकि हमारे खेत भी यहाँ पे नज़दीक है, बहुत ज़्यादा डस्ट भी आती है और जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दी और अभी मैं ना डोर को धो दूँगी। और ये जाली बहुत ज़्यादा गंदी है क्योंकि वो अच्छे से क्लीन नहीं करते थे और क्योंकि ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा इसके ऊपर बैठा हुआ है ना, तो गर्म पानी से ये क्लीन होने वाला और इतनी ज़्यादा मेहनत मेरे से नहीं होगी। तो मैं नॉर्मली मैंने जाले निकाल दिए, पानी से मैंने धो दिया भी, जितनी डस्ट निकलती है उतनी तो एटलीस्ट निकले। अगर गर्म पानी से ये धोंगे ना बहुत अच्छे से निकल जाएगी, मगर इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि धनतेरस का भी मुझे तैयारी करनी है, वो भी मेरा सारी है ना तैयारी करने वाली पड़ी है। तो मेरा तो यही है भी धनतेरस से पहले एटलीस्ट मेरा ये सारा काम हो जाए, इसलिए आज मैंने पूरा दिन मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों से शेयर करूँगी। पूरा घर फाइनली मेरा हो गया है क्लीन, मुझे डीप क्लीनिंग जितनी करनी थी सारी हो गई है। और इस बार मैंने 3 साढ़े 3 दिनों में मैंने ये सारी क्लीनिंग की है। वैसे देखिए ये काम भी करना है ज़रूरी है मगर इस बार आप लोगों मेरे जो अच्छे से जो मैंने क्लीन की है ना, वो आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा लगेगा भी हाँ मैंने दिवाली की क्लीनिंग बहुत अच्छे से की है। मैं रीज़न भी आगे आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद मैंने मेन डोर भी क्लीन कर दिया, नीचे भी सारा धो के आगे मैं सीधा आई हूँ सीढ़ियों पे। अच्छा, ये टाइम है ना शाम का टाइम है, तो मैंने बेटी को बोला देखो शाम के टाइम है ना, ये 4 बजे का टाइम होगा, धूप है अभी आप लोग देख रहे हैं। ये छत मैंने क्लीन की थी ना, इसके ऊपर भी जार लगी हुई थी और ये हमारे घर के नहीं हमारे सभी के यहाँ पे यही दिक्कत है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। 20-25 दिन में ना कंटिन्यू बारिश की वजह से सबके छतें ऐसी है ना काई सी जम गई है, बहुत ज़्यादा फंगस सी लग रही है। तो सबसे पहले जितने भी ये प्लांट्स है ना मैं छत पे है ना रख दूंगी दीवारों पे। रीज़न इसका ये है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पटाखे चलाते हैं छत पे, हस्बैंड को गली में पटाखे चलाना पसंद नहीं है, तो मुझे है ना यहाँ सीढ़ियों से ही सारे प्लांट्स उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ना ख़राब हो जाते हैं। पटाखों का ना इसके ऊपर जब गिरता है ना वो पटासी गिरती है तो ये ख़राब हो जाती है, इसलिए सारी सीढ़ियों पे मैंने सामान उठा दिया जो भी गमले पड़े थे। और अब जो कपड़े धोने वाला ब्रश है ना उससे क्लीन कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं वैसे गंदगी बहुत ज़्यादा है मगर पेंट करवाने वाला वो अभी ना तो बजट है और ना ही हम लोग करवा पाएंगे, फिलहाल देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी ना तो कोई है ना सीज़न का टाइम चल रहा है और इतने मुझे लग नहीं रहा मेरे को मिलेगा और मैं करवाना भी नहीं चाहती, फ़िलहाल मैं ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने इस तरह से क्लीन कर दिया। और गंदगी आप लोग देख रहे हो किस तरह से काई जमी पड़ी है ना। और ये जो ब्रश होता है ना कपड़े धोने वाला, इसका हैंडल है वो हैंडल पकड़ के बड़े अच्छे से हो रहा है मगर मुझे है ना बैक पेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि आधा घंटा इन सीढ़ियों को क्लीन करने में लग गया। देखिए ऊपर की साइड भी क्लीन करनी पड़ी और ये सामने की साइड भी, और अच्छे से रब करते हैं ना तभी वो काई निकलती है। और जैस्मिन कंटिन्यू पानी है ना गिरा भी रही है और मैं इरीटेट भी हो गई थी। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी है क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा मेहनत और बैक पेन, और ऊपर से ना बच्चे अगर सुने ना इनको समझ ना आए फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
और देखिए इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली सीढ़ियाँ होगी क्लीन। अभी मेरी बालकनी भी है क्लीन करने वाली। तो है ना, देखिए किचन तो हो गया था, लिविंग रूम भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है, मगर मैंने सोचा सबसे पहले बालकनी करती, क्योंकि इवनिंग के टाइम कोई छिपकली नहीं होगी, होगी भी तो दिख जाएगी। अगर मैं शाम के मतलब 6 बजे के नियर अबाउट यहाँ पे क्लीनिंग करती तो सारे गमले टूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे छिपकलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेती हूँ। अंदर की साइड लिविंग रूम में तो चाहे रात को हम लोग कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। अच्छा, आप लोगों को ना इस बार लगेगा भी बिना ने रियल में जो है ना डीप क्लीनिंग की है। रीज़न इसका यही है, देखिए जो इससे पहले अगर लास्ट ईयर के व्लॉग, जब पिछले 3 सालों के अगर आप लोग व्लॉग देखोगे ना, उसमें मैं बड़ी डिसेंट सी क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले पूरा घर क्लीन करके, और जिस एरिया की मैंने डीप क्लीनिंग करनी है सिर्फ उसी एरिया को उतना सा ही सामान बिखेरती थी, जिस वजह से कभी लगा ही नहीं। मतलब मुझे पर्सनली फील हो रहा है भी जैसे अब लग रहा है भी जैसे मैं प्रॉपर है ना क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हर एरिया बिखरा पड़ा है और हर एरिया की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अदरवाइज मैं पहले भी इतनी ही डीप क्लीनिंग करती थी, मगर प्रॉपर एक एरिया की एक वीडियो आती थी, जिस वजह से मुझे लगता ना इतनी ज़्यादा आप लोगों को कभी फील नहीं हुआ होगा भी हाँ अभी मैंने इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की है। मैं कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ती हूँ, ये मेरी शुरू से ही आदत है, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ती हूँ। मगर हाँ, मेहनत जो है ना इस बार मुझे खुद को फील हो रहा है जब मैं वीडियोस देख रही हूँ भी हाँ इस बार इतना ज़्यादा घर बिखरा और उसको पूरा समेटने में मुझे टाइम लग रहा है। एक एरिया को समेटते हैं तो दूसरा एरिया ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने जाले वगैरह निकाल दी, और ये जो लाइट्स लगाई थी ना ये ना उलझ गई हैं। और ज़्यादा मैं यहाँ पे ना शूट नहीं किया, क्योंकि कैमरा ना मतलब जो ट्राइपॉड रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो बेटी को ही बोला था थोड़ा थोड़ा शूट कर दो जितना मैं दिखाना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा मैं डाल चुकी हूँ और ये लास्ट वीडियो है, और आज के दिन मुझे सारा काम ख़त्म करना है। उसके बाद धनतेरस और डेकोरेशन की ही वीडियो आएगी। और मैं सीढ़ियों में आ गई, जो भी सामान रखने वाला था वो चीज़ें रख दूंगी। तो सारी चीज़ें लिविंग रूम में ही पड़ी हैं, एक एक करके ना वो सारी चीज़ें उठा के उनकी उनकी जगह पे रखती हूँ, ताकि लिविंग रूम में स्पेस है ना हो जाए सेट। और ये इसे मैंने बोला ना, इसे मेरे मेरे से भी है ना गंदा ज़्यादा कीड़ा है, मुझे लगता है इसको क्लीनिंग का है। ये सारी चीज़ें ये क्लीन करके गई थी और बोल रही है नहीं मम्मा इनके पीछे जो आपने लगाया ना इनके पीछे भी डस्ट है। ये है ना डबल साइड टेप से लगाया हुआ है, मैडम ने ये ना निकाल लिया। देखिए आप लोग देख रहे हो, ये निकाल के बोल रही है देखो मम्मा इसके पीछे डस्ट थी। और मैं सच्ची बताऊँ इसके पीछे तो होगी ना, अगर कोई चीज़ स्टक करके रखी हुई है ना, चिपका के रखी है, तो वो है ना उसके पीछे होगी। और मैडम ने इतनी जोर लगा के खींच लिया। और वो तो शुक्र है क्लीनिंग में हमें नैनो टेप मिल गई, अदरवाइज़ ये नॉर्मल टेप से ये है ना नहीं स्टिक होती हैं। नैनो टेप मैंने ली थी, वो बहुत बढ़िया है चीज़ें स्टक है ना चिपकाने के लिए, अगर है ना आप चिपका रहे हो बहुत बढ़िया चीज़ है। टाइल और इस तरह के डोर पे बहुत बढ़िया रहता है, पेंट वाले डोर पे बढ़िया नहीं रहता, वो पेंट निकाल देती है अगर कोई चीज़ निकालते हैं। ये तो है ना सरमाइके का ना, इस वजह से नहीं आप लोगों को मतलब ये नुकसान होगा। और देखिए ये नैनो टेप ये लगा रही है। और ये जो ये तो मैंने खुद ही डीआईवाई किया था, इसके पीछे इसे ज़्यादा डस्ट नजर आई थी, क्योंकि देखिए पूरा अच्छे से स्टिक नहीं ना हुआ, साइडों पे डस्ट जाती है इस वजह से। और मगर इसने क्लीन करके वो सारा रख दिया, और उतारते टाइम ये ना ऊपर जो बना हुआ था स्वास्तिक वो निकल गया था, इसने साथ के साथ टेप लगा दी। और हाँ ये मतलब किचन के कामों में अच्छी हो ना हो, क्लीनिंग में तो इसने एक नंबर की क्लीनिंग की है। और मैं भी ऐसी ही थी, जैसे शादी से पहले ना किचन का कोई काम नहीं आता था, और क्लीनिंग मेरे से जितनी मर्जी करा लो, काम वाली बाई तो मैं शुरू से ही रही हूँ। क्योंकि मैं संडे की संडे अपनी मम्मा की पूरी हेल्प करती थी, मेरी आदत थी, क्योंकि मुझे घर साफ़ सुथरा और है ना डेकोरेट करना बहुत पसंद था। मेरी मम्मा सफाई तो बहुत रखते थे, मगर वो डेकोरेट नहीं करते थे, और मेरे संडे को यही काम होता था, डीप क्लीनिंग करके घर को सजा के रखो। तो मैं ऑफिस से जब भी मैं फ्री होती थी ना, तो मैं संडे के दिन ये काम ज़रूर करती थी। वही आदत मेरी है ना, इतनी अच्छी आदत है मुझे लगता है ना ये मेरी, इसी वजह से मैं ना अपने इस छोटे से घर को इतने अच्छे से सजा पाई हूँ, क्योंकि मुझे वो शौक़ था क्लीनिंग करने का, डेकोरेशन करने का। अगर मुझे वो शौक़ ना होता तो ये घर नॉर्मल बेसिक घर ही लगता। तो मैं मेरे इसी वजह से मुझे लगता है ना आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है भी। मेरा छोटा सा घर है और मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज और डेकोर करके रखा हुआ है, और कोई भी महंगी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो आप आम देखोगे। और आप लोगों को मुझे तकरीबन यही कमेंट आते हैं भी ये चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी, डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं जिससे घर मेरा बिल्कुल ही अलग लगता है। तो अभी फाइनली लिविंग रूम की बारी आ गई। सबसे पहले मैं चेयर वगैरह अच्छे से क्लीन करके इनको रख दूंगी साइड पे। और मैंने इस साइड पे बेड ही रहता है ये बच्चों वाला, यहाँ पे मैं बेड रख दूंगी क्लीन करके, और पूरी स्पेस खाली हो जाएगी। अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत ये हमने ना सोफे तो नीचे रख दिए, मगर ऊपर लाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, वो हम लोग नहीं लेके आ पा रहे। एक ही लेके आ पाए, उसी में हमारी बस होगी। और हस्बैंड रात के 12 बजे आते हैं, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इतना ज़्यादा उनको है ना मतलब लेट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। और यही सीज़न का टाइम होता है हस्बैंड का। और मैंने तो उनको बोला
बोला 1 हफ्ते के लिए वहीं पे रह लो, उनको बोलो मुझे कोई रूम दे दे, सॉरी। और क्योंकि देखिए अप डाउन करना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी लेके जा रहे हैं आजकल, क्योंकि बाइक पे है ना अकेले आना रात के 12 बजे मुझे वो रिस्की लगता है। तो वो उनको बोला भी है ना दिवाली तक, धनतेरस तक, जो इस दिन से आप शुरू करो, आप गाड़ी लेके जाया करो, कुछ नहीं होता। मतलब चलो टाइम थोड़ा लग जाता है और पेट्रोल का भी थोड़ा खर्चा होता है, मगर कमाना भी किस लिए अगर हम खुद के लिए कोई सहूलतें ना ले पाए। तो मैं ये कॉर्नर, अच्छा ये कॉर्नर मैंने बहुत टाइम बाद आप लोगों को दिखाया, ये मैंने ना टायर से ही ऑर्गेनाइज किया। देखिए मैंने जो फ्रिज की पीढ़ी होती है ना, उसके ऊपर 2 टायर रखे, एक टाइल रख दी है। तो इसके ऊपर मैंने वो है ना एक कॉर्नर बनाया हुआ है, बुद्धा जी की फोटो लगाई हुई है, एक मूर्ति रख के। और वो ये कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है जब वीडियोस में देखते हैं। नॉर्मली ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा बेस्ट कॉर्नर लगता है जब मैं वीडियोस में शूट करती हूँ ना। रीज़न देखिए, अगर कोई चीज़ें नहीं है, मेरा तो ये मानना, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है और जो भी चीज़ें हैं उनसे एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करिए। ट्राई करोगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आप सजाना भी चाहते हैं ना, तो बहुत कम बजट में जुगाड़ करके आप कर सकते हैं। बस एक मेहनत और दिमाग, अगर आपके दिमाग से ज़्यादा मैं ये मानूंगी, अगर आपको शौक है ना तो सब कुछ हो सकता है। मुझे बहुत शौक है घर सजाने का। और आप देखिए ये कैंडल भी है ना, ऐसे ही है ना, मतलब लगाई थी तो खाली थी, तो इसके ऊपर मैंने किस तरह से ढक्कन को उल्टा करके ना, वो जार का ढक्कन है ना, वो उल्टा करके मैंने उसके ऊपर कैंडल रख दी है। और ये देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक सी जो है ना। ये देखिए एक मिट्टी का बर्तन है, बुद्धा जी है, और ये मैंने ना ग्लूगन से चिपकाए हुए एक दिए के ऊपर। उस तरह से इनकी शेप आ गई। आप ऑनलाइन देखोगे इस तरह की शेप है ना, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। ये मैंने 100 रुपीज़ का मंगवाया था बुद्धा जी। और उसके नीचे मैंने दिया लगा दिया। और ये मेरे है ना ट्राईपॉड की है ना रिंग लाइट थी, वो ख़राब हो गया था ट्राईपॉड, तो इस तरह से रिंग लाइट यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कॉर्नर लग रहा है। तो चलिए इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कर्टन वाली साइड। तो कर्टन रोड को क्लीन करके लगा दूंगी। और मैं अभी है ना साथ के साथ ये है ना कर्टन भी धो दूंगी, क्योंकि ये धुल जाएंगे, फिर बाकी की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और आज मैं लास्ट ये जो इसके बाद तो कोई क्लीनिंग की वीडियो नहीं आएगी, घर को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, वो देखिए आपको बाद में ही देख। अच्छा मैं आप लोगों से ना एक चीज़ पकड़, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये तारपीन का तेल है। नॉर्मली हम लोगों की जो विंडो होती है ना, ये जो जाली लगी है, ये क्लीन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब ये क्लीन होती है ज़्यादा से अगर इसमें ना आप लोग देखिए, इसमें जो डस्ट आती है वो फंस जाती है। इसे क्लीन करना मतलब या तो पानी से क्लीन करना पड़ता है। ये विंडो की है, ये लकड़ी की विंडो है ना, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। अगर ये तारपीन का तेल है, ठीक है, अच्छा इसमें है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं सच बताऊं। ये मैंने इंस्टा पे देखा था, मगर वो है ना मशीन वाला जो तेल है वो उनसे है ना क्लीन कर रहे। तो मैंने सोचा मेरे पास ये तारपीन का तेल तो पड़ा ही है, ये ऑयल यूज़ करके देखती हूँ। और आप सामने देखिए ये है ना जो लंबाई में जो है ना विंडो है लंबी वाली, इसमें जो ऊपर वाले सेक्शन में पूरा अच्छे से दिख रहा है जो लाइट सामने घर की, और नीचे वाले में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो ये डिफरेंस है और काफ़ी अच्छा। देखिए मुझे लगा है भी जो है ना ऑयल और जो डस्ट वगैरह इसने अच्छे से क्लीन कर दिया। मुझे कोई ना इसका वो नहीं लगा भी हाँ नुकसान है। हाँ थोड़ा सा इसकी स्मेल आ रही थी ऑयल की। और जब ये मैंने बाहर की साइड से ना विंडो ये जो है ना रोड मैंने क्लीन की थी, ये अंदर की साइड क्लीन नहीं हुई। तो वही हम लोग अंदर से भी क्लीन कर रहे हैं, और जाली ऑयल से बहुत अच्छे से क्लीन हुई है। तो ये बहुत कम मेहनत में होने वाला काम है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आप लोग अपना रिव्यू बताइएगा जब भी आप ट्राई करोगे, क्योंकि अभी तो दिवाली की क्लीनिंग ऑलमोस्ट सभी ने कर ली है, मैं ही लेट हूँ। एक्चुअली ये मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मगर ये दूसरा पार्ट है, इस वजह से मैं आज है ना इसका वॉइस ओवर करके डालूंगी। अदरवाइज़ मेरी धनतेरस से पहले है ना क्लीनिंग हो चुकी है। अभी मैं धनतेरस की डेकोरेशन की तैयारियां कर रही हूँ, चौकी सजाने की। वो मेरी वीडियो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट। अच्छा उसके बाद क्या, मैंने जो चीज़ें क्लीन करने वाली थी रैक जो, वो सारे क्लीन करके अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और जो भी है ना मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर है, जो प्लांट्स है, उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। और दिए आ गए थे है ना भैया, वो एक लड़का आता है 13-14 साल का लड़का, वो है ना हर साल देखे जाता है। तो उसने मुझे आवाज़ दी भी आप है ना ले लो। तो मैंने दिए लिए, इस बार मैंने लिया, अभी तक मैंने लिए 5 दर्जन। और उसके बाद मैंने बोला भी और भी मैं लूँगी, दिवाली से एक दिन पहले वो आएगा ना, मैं फिर और ले लूँगी। फिलहाल मैंने 5 दर्जन ले लिए हैं।
क्योंकि जो मैं DIY कर रही हूँ उसमें भी दिए लगने वाले हैं, और वैसे भी 5-6 दर्जन तो मेरे नॉर्मली लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं दिए बहुत जलाती हूँ। और मेरे पास 2 दर्जन के करीब तो बड़े दिए भी हैं, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं अभी ये दिए ज़रूर लगाया करो, ये शुभ भी होते हैं और हमें है ना लोगों का काम भी है ना, ये सीज़न होता है इन लोगों का जो है ना ये दिए बनाते हैं, तो हमें ये चीज़ें भी खरीदनी चाहिए फैंसी दियों के साथ। तो फैंसी दिए तो मैंने एक बार ख़रीद के रख लिए, क्योंकि वो महंगे आते हैं और ये 20 रुपये दर्जन होते हैं, तो क्या है ना इस चीज़ की कंजूसी करना। और मैंने देखिए वो है ना गुनगुने पानी में भिगो के सारे है ना जो प्लांट्स जो मेरे फ्लावर है वो मैंने रख दिए हैं। और अभी दीपक को ना मैं पानी में डिप करके रख दूंगी, ताकि जितना पानी सोखना होगा सोख लेगा। उसके बाद है ना अगर इसमें ऑयल डालते हैं जब पेंट करते हैं तो फिर ये सोख नहीं करता, अदरवाइज़ तो ये है ना मतलब पानी ना डालो ना तो ये ऑयल वगैरह पी लेते हैं, सोख कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई फटाफट से फ्रिज क्लीन करने, क्योंकि यही मेरा लास्ट काम है जो मुझे करने वाला, बाकी मेरा सारा काम हो गया था। अच्छा बाद में याद आया अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, मगर लास्ट तक मैं पूरी क्लीनिंग आज फाइनल करने वाली हूँ। फ्रिज भी मेरा क्लीन हो गया और उसके बाद जो भी मेरे बाकी के काम है ना वो भी साथ के साथ हो ही रहे हैं। तो अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत है ना जो होती है लोगों को, ये जो प्लांट्स मैं क्लीन करती हूँ ना, तो जब लेते हैं ना तो आप कोशिश कीजिए वही प्लांट्स लीजिए जिनको है ना आप वॉश कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स सारी क्लीनिंग हो गई। सॉरी ये सोफ़ा ऊपर लेके आ रहे थे एक, और हमें याद आया सारी सफाई कर ली, पंखा तो रह ही गया। अभी ये पंखा भी अभी हम ना ये सीढ़ी लेके आए हमारे नेबर के यहाँ पे, क्योंकि इस पे हाथ नहीं जाता। और हस्बैंड अभी 10 बज गए हैं, हस्बैंड अभी तक नहीं आए। सो सारा पूरा घर क्लीन हो गया। और ये एक फ़ोटोज़ रहती है क्लीन करने वाली, और वो तो पेंट कल होगा, बाकी सेट वगैरह मैं कल करूँगी मॉर्निंग में। फ़िलहाल तो देखिए ये पंखा क्लीन करके आप लोगों को बाद में ही दिखाऊंगी पूरा घर किस तरह का लग रहा है।